तत्त्वविचारणं च देहस्य सारं व्रतधारणं च अर्थस्य सारं किल पात्रदानं वाच फलं प्रीतिकरं नराणाम्। अनंत उपकारी जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्राद्ध गुण विवरण नाम के धर्म ग्रंथ के माध्यम से व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व का विकास किस तरह से करना चाहिए, मानव को महामानव बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस जीवन का ऊर्ध्वीकरण कैसे और किस तरह से हो सकता है, क्योंकि जीवन बड़ा मुंगेरा है, अमूल्य है। बड़े भाग मानुष तन पाया, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाया। जबरदस्त पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य का भाव मिलता है, और मनुष्य के भाव के अंदर धर्मी माता पिता मिलते हैं। अच्छे कर्म करने की आचार विचार की प्रक्रिया सुनने समझने और जानने को अच्छे कुल में अच्छे परिवार में ही प्राप्त होती है। तो सात गुण विवरण यानी जिसके अंदर श्रद्धावान, विवेकवान, विनयवान, शुभ क्रियाओं के अंदर दिलचस्पी, ये तीन शब्द के अर्थ है। श्रावक सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने मात्र से वो श्रावक नहीं बन सकता है। श्रावक उसे कहा जाता है कि जिसमें श्रद्धा है, समझदारी है, सुविवेक है, विनय है, विवेक है, का यानी अच्छे कर्म करने की मनोवृत्ति है। मावो बैठो जपे जो आवे सो खपे, वो श्रावक नहीं होता है, वो धर्मी नहीं होता है। धर्मी यानी धन को अच्छे जगह लगाने के भाव वाला। इसलिए अपन इस चातुर्मास दरमियान क्या सीख रहे हैं, जीवन की गरिमा और गौरव हम किस तरह से प्राप्त कर सके। तो बताया गया है यहाँ पर महापुरुषों ने कि अपन जिस तरह से कोई सदगुरु अपन को एक अच्छा रास्ता बतावे, कोई अच्छी विधि विधान बतावे, कोई अच्छा कर्म बतावे, जब अपन उस क्रिया और कर्म को करने के लिए तैयार होते हैं तब विघ्न अवश्य आता है, तब कसौटी अवश्य होती है। कभी भी कोई बड़ा काम, सुंदर काम, पुण्य का काम बिना कसौटी, बिना विघ्न पूरा नहीं होता है। तब उस कष्ट को, उस तकलीफ को, उस समस्याओं को भी अपन न गिनते हुए अपनी कर्म और उस क्रिया में अपन मजबूत रहते हैं, मशगूल रहते हैं और अपन स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। कोई धंधा करने जाओ, धंधे में बैठते कोई धंधा सक्सेसफुल नहीं होता है। दुकान पर बैठने मात्र से ऊपर से कोई बरसात लक्ष्मी का नहीं होता है, वह कई कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कई हरिफाइयां सहन करनी होती है, कई उपद्रव भी सहन करने होते हैं। कभी कभार है 2 नंबर ने 3 नंबर का धंधे करते करते रेड भी आ सकती है, हाँ, और उसके अंदर कभी अंदर भी जाना पड़ता है, फिर वर्षों तक केस लड़ने पड़ते हैं, तो भी नहीं हारते हो, नहीं छोड़ते हो, उसमें ही मशगूल रहते हो, क्योंकि आपको भरोसा है, विश्वास है। धन तो धंधा से आएगा, धन तो मेहनत करेंगे दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जिनकी जो भी लाइन है तो आएगा। बस वैसे ही महापुरुषों ने बताया, जिन्हें जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है, गुरुओं की कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें धर्म साधना के अंदर, उन्हें अपने जीवन में इन क्रियाओं को, कर्मों को करते करते जो सन्मार्ग, षण्मार्ग स्वीकार करना है,
उसमें अवश्य कसौटी आएगी, उसमें अवश्य आपकी परीक्षा होगी। और उसमें जैन धर्म में तो छोड़ना छोड़ना और छोड़ना ही है। उपवास करो, आमिल करो, एकासना करो, न फल न फ्रूट है, एक बार ही एक आसन पर बैठकर ही खाना, फिर चलते फिरते चाय नहीं, दूध नहीं, फल नहीं, फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। इस तरह की तपस्याएं होती है। और तपस्याएं कभी की ना हो, और तपस्याएं कभी आराधी ना हो तो कष्ट होता है, उपसर्ग होता है, सिर दर्द भी होता है, तो भी उसे छोड़ना नहीं। यानी उपसर्ग आवे तब निसत्व व्यक्ति घबरा जाता है, जिसमें सत्व नहीं होता है। सत्व यानी पराक्रम, पराक्रम यानी मजबूताई। जिसमें निसत्व व्यक्ति होता है वो अच्छी धर्म की क्रिया करते घबरा जाता है, बोर हो जाता है। पूरे दिन मोबाइल चलाओ ने तो कंटाला नहीं आएगा, आप बोर नहीं बनोगे। मगर ये धर्म की वाणी एक आध घंटा सुनने का मौका कभी कभार आ जाए तो नींद चालू हो जाएगी। देखना, बहुत सारे लोग मुझे फरियाद करते हैं कि बाबू जी क्या करें, नींद ही नहीं आती है, रोज गोली लेनी पड़ती है। तब मैं उनको कहता हूं तुम रोज हमारे प्रवचन में आओ। अरे बाबू जी मैं धर्म का नहीं पूछ रहा हूं, मैं नींद नहीं आती है वो पूछ रहा हूं। तो मैंने कहा मैं भी वही आपको दिखा रहा हूं। हमारी इन धर्म क्रियाओं की, हमारे इन प्रवचनों का प्रभाव है। जिस किसी को भी नींद ना आती हो वो धर्म सभा में आवे और बैठे और बैठकर सुनना स्टार्ट करे। यहाँ हमारा प्रवचन शुरू होगा और यहाँ आपको नींद चालू हो जाएगी। जब आने मात्र से आपकी अनिद्रा चली जाती है और निद्रा यानी नींद आ जाती है तो तह दिल से मन, वचन और काया के योग से यदि आप प्रभु के दरबार में चले जाओ, गुरु के सानिध्य में चले जाओ, इन अच्छे धार्मिक लोगों के संग में आप जाके बैठ जाओ, तो अवश्य ही आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ तो गुण, गरिमा अवश्य आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पुण्यवानों, अपन को धर्म क्रियाएं करते समय, आराधनाएं करते समय, तपस्याएं करते समय क्या होता है, देहाध्यास। प्रैक्टिस नहीं होती है ने तब देहाध्यास। देह यानी ये शरीर, और शरीर को जिस तरह से आपने ढाला होगा, खाने पीने में, घूमने भटकने में, टीवी वीडियो देखने में, मोबाइल देखने में, गाम गप्पे मारने में, दुनिया भर की पंचायती करने में, अपने देहाध्यास यानी जीवन की वही प्रैक्टिस आपने जारी रखी पूरी जिंदगी। अब आए आप धर्म स्थान में, तब वो एकदम तो देहाध्यास कम नहीं होता है। देह की जो मनोवृत्ति है चेंज करना बड़ा मुश्किल है, और तब होगा जब आप सत्वशाली बनोगे। कुछ भी हो जाए, 1 घंटा तो मुझे मेरे परमात्मा का, मेरे धर्म का, मेरे गुरु का जो उपदेश, जो मार्गदर्शन है, उस तरह से मैं आधा घंटा तो अवश्य करूंगा। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। पहले तो बोला 1 घड़ी, कम से कम 1 घड़ी बैठो। अपने यहाँ बताया 48 मिनट। हाँ, पर तो करुणा कितनी है संतों की कि भाई चलो 1 घड़ी, नहीं नहीं मासी फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजनेस है, बहुत काम है, ओवर जिंदगी चल रही है मेरी। तब संतों ने कहा कुछ नहीं, चलो 1 घड़ी नहीं है ने तो आधी घड़ी। तो अभी संसारी आदमी तो हमें इनकम टैक्स ने, सेल टैक्स ने, आजकल तो कितने कितने टैक्स निकले हुए हैं, वहां जाके बैठना हो और साहेब अंदर बैठे हुए हम 3 घंटा तक आपको नहीं बुलावे ने तो कैसे बैठे रहते हो हैं? और फिर आपने कोई चिट्ठी भेजी या कोई ऊपर से कहीं फोन करा दिया, तब सर ने बार समाचार भेजा, ठीक है आपको बुलाएंगे। क्या कहते हैं? आपको बुलाएंगे। आजू बाजू वालों को बोलता देख मेरा डायरेक्ट है,
मुझे बुलाएंगे अभी के? और 5-6 घंटा हो जाए, शाम का 5 बज जाए, ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाए, तब तक ना बुलावे और सर निकले बाहर, सर हाँ कल मिलेंगे, हो आज जरा टाइम नहीं है। वो बाजू में क्या कहेगा, देखो मेरा कितना इनसे अटैच है, अपने से बात करते हैं, सुबह से भूखा प्यासा बैठा हुआ है, बुलाया नहीं है, पूछा भी नहीं है, और दूसरे दिन जब बोले कि अभी नहीं, छुट्टी के दिन मिल लेना, तो अभी अपन मन में गौरव रखते हैं, हाँ मेरा तो अच्छा हो रहा है, अच्छे रिलेशन है। बस वैसे ही जीवन में धर्म के लिए, प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए जब समय निकालोगे ने, बुढ़े हो जाओ फिर कुछ नहीं हो, हाँ दांत गिर जाए और आके सौगन ले लो कि बाबूजी सुपारी नहीं खाऊं, और कोई धर्म नहीं है। हाँ आंखों से देखना बंद हो जाए और गुरुदेव के पास आकर सौगन ले लो, बाबूजी टीवी नहीं देखूंगा मैं कभी, अभी दिखता ही नहीं है तो क्या देखेगा तो टीवी। हाँ ऐसे नियम नहीं होते, नियम तो ऐसे होते हैं, दारिद्र्य दानम यौवने व्रतम महालाभाय जायते। जब अपने पास कुछ भी नहीं है, ऐसी दरिद्र अवस्था में भी 1 पैसे का भी दान देना वो महालाभ का कारण है। और यौवन अवस्था में जब ये 5 इंद्रिय जोर कर रही है, भटकने का, खाने का, पीने का है, कहाँ कहाँ जाने का, होम हाउस होटल हॉस्पिटल, ये सारे चक्कर जब चल रहे हैं अपने, वैसे समय के अंदर नियम ले लो कि नहीं बस महीने में 5 दिन बाहर का खाना बंद, महीने में 5 दिन मैं भगवान की पूजा करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा, माला गिनूंगा, अरे महीने में एक कोई न कोई गरीब को खोज कर कुछ न कुछ उसको हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, और किसी का एजुकेशन रुका हुआ होगा तो उसको एजुकेशन में सहाय करूंगा। ये जो नियम यौवन अवस्था में लिए जाते हैं ने, वो महालाभ के कारण बनते हैं पुण्यवानों। इसलिए आपको इस प्रभात काल के अंदर प्रभुता लाने के लिए ये प्रभु की वाणी का पान करने का धर्म शास्त्रों में बताया गया है। तो जब अपने जीवन में निशत्वपना आता है, यानी महाराज जी ने बताया ना आपको सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक यानी अच्छा, दर्शन यानी देखना। जब अपन प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, मानव मात्र के प्रति अच्छी तरह से देखते हैं, श्रद्धा को मजबूत बनाते हैं, मिले हुए साधन सामग्रियों का सदुपयोग करते हैं, पुण्य बांधने की प्रवृत्ति में मशगूल रहते हैं, और पाप न लग जाए, कोई अक्रिया हमारे हाथों से न हो जाए, इस तरह का वर्तन, इस तरह की क्रिया जब अपने जीवन में आती है ने, उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्व के प्रति, तत्व क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इसके अंदर सब आ जाता है। असहाय को देखकर दिल में दर्द होवे, मूंगे अबोल प्राणियों को देखकर उनके प्रति अनुकंपा, जीवदया का भाव आ जाए। कोई अपने से ऊंचे चढ़ रहा है, कोई अपने से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर प्रमोद भावना यानी आनंद होवे। कितना भाग्यशाली आत्मा है। जीवन के अंदर पूर्व अवस्था में, पूर्व भाव में इस आत्मा ने कैसे अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, तो आज इसको जीवन में 5 आंगड़ा घी में है और माथो कड़ी में है, तो वो खुशी होवे। हाँ, मगर जलन भाव, कल बताया ने, श्रावक जीवन में 3 चीज बताई। कसाय की मंदता, ईर्ष्या भाव नष्ट, और जीवन के अंदर तीसरा कौन सा बताया था? कसाय की मंदता, ईर्ष्या भाव बंद, तीसरे नंबर में क्रोधा है, निस्पृहता। देखो हमारे वो रमेश भाई
ठेठ गुजरात से चातुर्मास करने आए हैं, विरार से, मगर बुरा याद रखता है और कोई पंचायती नहीं करता है। निष्प्रोता, मिला तो मेरा पुण्योदय, नहीं मिला तो अभी मेरा कोई भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इस तरह की मनोवृत्ति जीवन में लानी। इसलिए पहले गुण बताया, सरलता। धर्म कौन पा सकता है? धर्म कौन कर सकता है? सरल जीव, आटी घुटी वाला नहीं। हाँ, हम बाहर कुछ भी करो, मगर जब मंदिर आवो, उपासना आवो, गुरु के पास आवो, समाज सेवा के काम में जब आओ ने, तब सरल भाव करना है। बस अपन कुछ करना है। बाहर अपन बहुत कुछ किया है, मगर धर्म क्षेत्र में हमारी वाणी अच्छी रहनी चाहिए। धर्म क्षेत्र में बैठो हो और आपकी वाणी अपमानजनक है, आपके वचन तिरस्कार पूर्ण है, आपके मुंह के ऊपर आए हुए आगंतुक अतिथि के प्रति सद्भाव, स्वागत का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो फिर वो आपकी जीवन की सफलता नहीं है। इसलिए पुण्यवानों बताया, दूसरे नंबर में बुद्धिशाली व्यक्ति धर्म कर सकता है, धर्म समझ सकता है। कौन से समय गम खाना और कौन से समय क्या आंख दिखाना, ये सारी चीजें बुद्धिशाली व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अपन को हे न्याय उपाधि की बातें बता दी, अपन देख लिया। अपन बुद्धिशाली रहना है, मगर बुद्धिशाली कैसे? बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, तत्व की विचारणा एक सामायिक यानी 48 मिनट बैठकर आत्मा के साथ बातों करो। हाँ, दुनिया की बातें तो बहुत की है, व्यवहार और व्यापार की बातों में तो आप इतने होशियार हो। एक ट्रेन के अंदर एक व्यापारी जा रहा था और उस व्यापारी के पास इतना जोखिम, सोना, हीरा और बहुत सारी चीजें लेकर वो निकला। ट्रेन में बैठा, ट्रेन आगे चली और सोचा कि आजू बाजू में तो सब मावाली लोग बैठे, सब जेब कतरे लोग बैठे और मेरे पास बहुत जोखिम है, क्या करूं?